हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को समझते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में है वो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर आप बुक से पढ़ के देखोगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन को तो ये बहुत ज़्यादा ही वास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड पॉइंट बताता हूँ जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्या है, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्स होता है किसका, वेस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। जब भी कोई इंजीरियस स्टिमुलस आता है तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है वेस्कुलराइज कनेक्टिव टिश्यू से, उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आपका जब अक्यूट शब्द आ जाता है तो अक्यूट का होता है शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये सडन ऑनसेट होता है, मतलब तुरंत होगा। जैसे आपका कोई भी इंजीरियस स्टिमुलस आया उसके लिए तुरंत इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रोफिल मीडिएटेड होता है, ठीक है। आपका जो भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा वो न्यूट्रोफिल मीडिएटेड होगा, ठीक है। अब इसके कॉसेस की बात कर लेते हैं या इटियोलॉजी की कि कब कब आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो जनरली जो भी कोई इन्फेक्शन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, टिश्यू नेक्रोसिस के टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ के टाइम देखने को मिलता है, और कोई भी जब इम्यून रिएक्शन होती है तब भी आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें तो क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी WBC है, ठीक है। ये मैं आपको अगर ये बता रहा हूँ, ये WBC है आपकी, ठीक है। ये नॉर्मली ब्लड वेजल्स में घूमती है, ठीक है। अब कोई भी इंजूरियस स्टिमुलस होता है वो कहाँ, टिश्यू में होता है किसी भी टी में, ठीक है। मान लो यहाँ माइक्रोब है आपका कोई भी टिश्यू में, ठीक है। तो जो आपकी ब्लड वेजल्स होंगी वो वेस्कुलर से निकल के सीधा आपकी टिश्यू साइड तक जाएंगी, फिर वहाँ पे वो कुछ जो भी आपका इंजूरियस स्टिमुलाई होगा उनको मारने का काम करती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, एक तो आपका वेस्कुलर चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको एक सेलुलर इवेंट देखने को मिलेगा। तो आपके दो कंटेंट होते हैं जो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो अगर टू मेजर कंपोनेंट की बात करें तो मैं आपको बता दिया हूँ क्या, वेस्कुलर चेंजेस देखना है अपन को और सेलुलर इवेंट्स देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्कुलर चेंजेस को कवर करते हैं। तो वेस्कुलर चेंजेस में आपको 4-5 पॉइंट याद रखने क्या क्या कि सबसे पहले तो आपका एक वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। वेसोडाइलेशन क्या होता है, आपका अर्लीस्ट फीचर होता है किसी भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन से इफेक्ट क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है उसकी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। और उससे क्या देखने को मिलता है, लोकल हीट और रेडनेस, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ भी आपके स्किन वगैरह पे कोई भी कोई बाइट हो जाए या फिर कुछ चोट लग जाए तो वहाँ पे तुरंत लोकल हीट और रेडनेस होती है। तो वो क्यों होती है, वेसोडाइलेशन की वजह से होती है, ठीक है। इसमें केमिकल मीडिएटर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, हिस्टामिन होता है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको जो केमिकल मीडिएटर है वो मैं अलग से टॉपिक बताऊँगा। केमिकल मीडिएटर भी आपका लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपका जितने भी मैं केमिकल मीडिएटर बता रहा हूँ वो आपको बस नॉर्मली याद करने हो। मैं सिंपल से आपको मीडिएटर बता रहा हूँ जो आपको याद भी हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो आपका पहला था वेसोडाइलेशन, तो दूसरा क्या होगा आपका, इनक्रीज परमिबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर, ठीक है। तो ये क्यों होती है, जिससे जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है ना वो आपका एस्केप कर जाता है कहाँ पे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइड पे, और ये कराना भी है क्योंकि आपको न्यूट्रोफिल वहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो में क्या होगा, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो उससे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो होने से ये होता है, ठीक है। और क्या होगा, आपका स्टेसिस होगा। स्टेसिस में क्या होगा, आपका जो लोकलाइज रेडनेस देखने को मिलती है वो रेडनेस की वजह से होती है, ठीक है। तो जब आप वेस्कुलर चेंजेस देखोगे तो उसमें क्या क्या हो गया आपका, एक तो आपका वेसोडाइलेशन होगा, ठीक है, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर होगा, और क्या होगा, स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो होगा और स्टेसिस होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि एक मैकेनिज्म आपको याद रखनी है क्या, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये होता कब कब है, एक तो क्या होता है जो एंडोथीलियल सेल होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होती है आपकी क्या, वेस्कुलर परमिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो एंडोथीलियल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इमीडिएट होता है, ठीक है, तुरंत होता है, इमीडिएट ट्रांजिशन रिस्पॉन्स होता है जो 15 से 30 मिनट में देखने को मिल जाता है बॉडी में, ठीक है। और आपका कब हो सकता है इनक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, तो डायरेक्ट एंडोथीलियल जब इंजरी होगी, जैसे आपका बर्न हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इनमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी क्या, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी। और बात करें तो और क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट होती है वो वेस्कुलर इंजरी कराती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो खुद की ल्यूकोसाइट है वो खुद की एंडोथीलियल सेल को इंजर करने लग जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि ल्यूकोसाइट देमसेल्फ इंजर एंडोथीलियल सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, तो इसमें भी आपको परमिबिलिटी बढ़ने मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, आपको याद रखना है क्या, बस एक ही चीज़, क्या, वेसिकुलो वैक्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं, ये चैनल होते हैं जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेजल, जब भी कोई इंजरी होती है तो नई ब्लड वेजल फॉर्म होती हैं, और वो नई ब्लड वेजल में क्या होता है, लीकेज होता है, परमिबिलिटी बढ़ने के चांस होते हैं। तो परमिबिलिटी बढ़ती क्यों है, क्योंकि वो जो एंडोथीलियल सेल होती हैं वो मैच्योर नहीं होती हैं, इस वजह से वहाँ पे क्या लीकेज होने लगता है।
एंडोथेलियल सेल नॉट मैच्योर्ड, ठीक है। और नई ब्लड वेसल बनती है उनको क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या कहते हैं, नॉर्मल वेस्कुलर चेंजेस थे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपके पास चीज़ों को क्या कराना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड तक बढ़ाना है, तो उसमें आपको वेस्कुलर चेंजेस क्या क्या देखेंगे ये होता है, ठीक है। अब सेलुलर इवेंट की बात करते हैं। तो सेलुलर इवेंट में क्या बोलते हैं कि आपकी ये मान लो कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये नॉर्मल में ब्लड वेसल बना दूँ, इसमें जो ल्यूकोसाइट होती हैं वो आराम से ब्लड में घूम रही होती है, ठीक है। अब जब भी कोई इन्फ्लामेशन होना होता है, मतलब यहाँ टिश्यू तक आपको ले जाना है ल्यूकोसाइट, तो इसमें क्या होगा, ये ब्लड फ्लो होता है वो स्लो डाउन होता है, ठीक है, जिससे जो ल्यूकोसाइट होती है वो एस्केप करने की कोशिश करती है और कहाँ तक जाती हैं, टिश्यू साइड तक जाती हैं, ठीक है। और फिर इसमें स्टेप्स देखते हैं। तो सेलुलर इवेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो कुछ स्टेप्स तो आपके वेस्कुलर में ही दिखेंगे, ठीक है, और कुछ आपके मतलब जब वो बाईपास कर जाएंगे किसको, ब्लड वेजल्स को, तब आपको कुछ स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप्स की बात करता हूँ कि सेलुलर इवेंट के आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो टोटल इसमें कितने स्टेप होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबको एक एक देखना है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मार्जिनेशन होगा। मार्जिनेशन में क्या होगा, जो आपकी ल्यूकोसाइट थी ना वो एंडोथेलियल की साइड बढ़ने लगेगी, मतलब मार्जिनेशन होगा इनका। मार्जिन का हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है, एंडोथेलियल के पास आ रही है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एंडोथेलियल सेल है। तो अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट मूव टुवर्ड मार्जिन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, जब मार्जिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद रोलिंग होगा। रोलिंग में क्या होता है, जो WBC मार्जिन हुई है, मतलब नीचे की तरफ आई है, वो धीरे धीरे अब एंडोथेलियल पर रोल करने लगेंगे, ठीक है, यहाँ रोल करती हैं। तो ये रोल इनको कौन कराता है, इनके लिए मतलब ये कौन मीडिएटेड करता है इस चीज़ को, तो सेलेक्टिन एक मॉलिक्यूल होते हैं वो इनको मीडिएटेड करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है सेलेक्टिन रोलिंग में आता है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अगर आपको PG में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका रोला होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो सेलेक्टिन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए जब एडिशन पढ़ोगे तो उसमें भी एक मतलब जो मीडिएटेड कराता है वो भी आता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। फिर आपके आते हैं केमिकल मीडिएटर। तो केमिकल मीडिएटर आपके क्या हैं, ये भी आपको याद करने हैं, क्या TNF होता है, IL-1 होता है, कीमोकाइन होता है, ठीक है। IL-1 का आपका साइटोकाइन है, कीमोकाइन है, ठीक है। तो ये भी आपको मतलब जब मैं मीडिएटर पढ़ाऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ज़्यादा से, अभी बस थोड़ा आप देख लीजिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। मार्जिनेशन हो गया, रोलिंग हो गया, फिर एडेशन आते हैं। तो एडेशन में क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट होती है वो मतलब आराम से जो लूज अटेंडेंट बनाती है ना, वो अब टाइटली मतलब चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन मीडिएटेड करता है आपका, इसको मीडिएटेड करते हैं इंटीग्रेंस, ठीक है। मैं इसलिए बोला था कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा सेलेक्टिन होता है कौन सा इंटीग्रेन होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपका रोला हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं, इसमें भी आपके केमिकल मीडिएटर क्या कहेंगे, वही आएंगे सेम, TNF और IL-1, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो ट्रांसमाइग्रेशन में क्या होता है, जैसे आपका ये तो ब्लड वेजल में अपन ने सीक्वेंस देख ली, क्या क्या कि मार्जिनेशन हो रहा है, आपका रोलिंग हो रहा है, एडेशन वो मतलब वहाँ क्या हो गया, ये जो आपकी WBC है वो यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब इनका क्या होना है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है, मतलब इनको क्रॉस करना है, जैसे ये यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये क्रॉस कैसे करती है, यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जंक्शन होती है इनको क्रॉस करके नीचे आती है, ठीक है, मतलब एस्केप करने की कोशिश करती है। तो ये मीडिएटेड कौन करता है आपका ट्रांसमाइग्रेशन, देखेंगे तो एक तो आपका PEC-MI याद कर लो, एक CD31 याद कर लो, ठीक है। ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा आप देख लेना CD31 को, ठीक है। फिर आते हैं कीमोटैक्स। अगला स्टेप क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन के बाद कीमोटैक्सिस होता है, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस में क्या होता है, इसमें भी वही माइग्रेशन हो रहा है, पर कहाँ हो रहा है, इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस जहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब जो ल्यूकोसाइट होती है वो मतलब कहीं से उठ के कहीं तो ऐसे खुद से चली नहीं जाएंगी, उनको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उन अट्रैक्टेंट्स को क्या बोलते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सोजीनस हो सकते हैं और एंडोजीनस हो सकते हैं। एक्सोजीनस मतलब कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन, जैसे मान लो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मतलब कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज़ करते हैं, जिससे ल्यूकोसाइट आपकी वहाँ पर मार्जिनेट होती है, मतलब वहाँ पर जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या, एक बैक्टीरियल कंपाउंड क्या है आपका, एन फॉर्मिल मिथ्योनिन, ठीक है, इसको भी याद कर लेना है आपको, क्या एन फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है, ठीक है। फिर कुछ एंडोजीनस होते हैं जो खुद ल्यूकोसाइट निकालते हैं, जैसे ये कुछ मीडिएटर हैं, ठीक है, जो मतलब ल्यूकोसाइट को वहाँ तक लेके जाते हैं, जैसे आपका LTB4 है, ये क्या ल्यूकोट्राइन है एक, ठीक है। IL-8 क्या है, ये आपका एक साइटोकाइन है, ठीक है। और C5A क्या है, कॉम्प्लीमेंट में आप पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे जब आप देखोगे, ठीक है। फिर इसका एक क्या मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म में आपको क्या रखना है कि कीमो अट्रैक्टेंट होता कैसे, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एक लीगेंड होता है, लीगेंड पहले किससे बाइंड करेगा, जाके 7 ट्रांसमेम्ब्रेन G प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, ठीक है। ये इससे बाइंड हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जो कैल्शियम होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे जो कि साइटोसोलिक जो कैल्शियम होगा उसका लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अंदर कैल्शियम आने लगेगा, ठीक है। अंदर कैल्शियम आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है किसका, एक्टिन का, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन, ठीक है। और जिससे क्या होता है, कीमोटैक्सिस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी मैकेनिज्म थी कीमोटैक्सिस की। तो आप समझ सकते हो क्या कि जो लिगेंड होता है वो पहले सब किससे बाइंड करता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन GPCR से, या उसमें भी पढ़े होंगे रिसेप्टर्स में जब फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं फार्मा में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो जो साइटोसोलिक कैल्शियम होगा उसका लेवल बढ़ेगा, जिससे पॉलीमराइजेशन होता है एक्टिन का, और जिससे कीमोटैक्सिस होती है, ठीक है। अब अगला स्टेज जो आता है कीमोटैक्सिस के बाद वो क्या होता है, ऑप्सनाइजेशन होता है, ठीक है। ऑप्सनाइजेशन का मतलब क्या होता है, माइक्रोब की कोटिंग करना, ठीक है, कोटिंग ऑफ माइक्रोब, ठीक है। उसके बाद कुछ एप्सोनिन होते हैं जो मतलब कोटिंग करने का काम करते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, जैसे आप IgG पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी में, तो उसका जो FC फ्रेगमेंट होता है वो ऑप्सनिन मतलब ऑप्सनिन होता है, ठीक है, वो ऑप्सनाइजेशन करवाता है, ठीक है। और क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये आपको कैसे याद रखना है, 3, 4B और सबका B भी लगा देना है, ठीक है, C3B, C4B, C5B। और क्या होते हैं आपके कुछ सीरम प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे फिब्रिनोजन हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया, ये भी आपके क्या होते हैं, ऑप्सनिन होते हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, ऑप्सनाइजेशन के बाद फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, मतलब जो माइक्रोब है वहाँ तक ग्लूकोसाइड पहुँच गया, अब उसकी किलिंग करना है, ठीक है। तो किलिंग आपकी नॉर्मल नहीं होती, 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होगा, आपका रिकॉग्नाइजेशन होगा और अटैचमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं स्कैवेंजर लाइक और मेनोस बाइंडिंग रिसेप्टर, ठीक है, ऑप्शनिन वाले। तो ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है, लिकोसाइट के लिए, और हेल्पफुल होते हैं उनके मारने के लिए, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, जब रिकॉग्निशन हो गया तो फिर क्या होगा, एंगल्फमेंट होगा, मतलब ये कोई बैक्टीरिया इसको एंगल्फ कर लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या होगा, उसकी किलिंग होगी। तो किलिंग आपकी क्या होती है, 2 तरह से होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है एग्जाम के लिए, तो ठीक है। ये आपका पूरा क्या था, इन्फ्लामेशन था। अगर इन्फ्लामेशन में मैं आपको दोबारा से बताऊँ तो दोबारा में आप क्या है कि आपके एक तो वेस्कुलर इवेंट है, ठीक है, और एक आपके सेलुलर इवेंट है। इन दो को आपको पूरा मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्यूट इन्फ्लामेशन था। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। आप इस वीडियो में पूरा समझ सकते हो जो भी मैंने आपको मतलब बताया है, ठीक है। और बुक से पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है। ये मैंने आपको सेलेक्टेड चीज़ें बताई है जो आपको एग्जाम में लिख सकते हो, जो एग्जामिनर मतलब एक्सपेक्ट करता है कि आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन था। अब अगली वीडियो में मैं केमिकल मीडिएटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उनको कैसे समझना है, केमिकल मीडिएटर मतलब थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, तो पर उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी पूरा, और आपको रिवीजन करना है तो मेरे आप हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर सकते हो, उनको आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी सीधा लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।